अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है ना एक वीडियो न्यूमेरिकल पर बनाने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल दैट इज टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, साथ में न्यूमेरिकल से 3.7। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जो देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल सुनिए कि न्यूमेरिकल कौन सा है। पहले इसकी वर्डिंग जो है, साथ नंबर 2 मैसेज 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg mass is lying over a smooth frictionless horizontal surface. 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. यहाँ पे दो मैसेज हैं, एक टेबल पे रखा हुआ, दूसरा लटक का है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक M1 मैस, एक 24 kg है, ये वो कह रहा है वर्टिकली क्या मूविंग डाउनवर्ड। तो उसके बाद दूसरा M2 है और वो 26 kg है, वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। यानी इस तरह की सिचुएशन है, ये टेबल है हमारे पास, तो ये पुली है, यहाँ पे एक मैस पड़ा हुआ है, तो 26 kg इसके ऊपर पड़ा हुआ है और ये मूव कर रहा है, और ये 24 kg इधर जो मूव कर रहा है। तो हमने क्या टी और टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टी फाइंड करना, दूसरा एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना। इन दोनों केसेस के अंदर हमें जी की वैल्यू भी नीडेड है। यहाँ पे जी की वैल्यू यहाँ राइट कर दिए, जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होना, यहाँ टेंशन के लिए देखिए M1 M2 G। फॉर टेंशन T इज इक्वल टू M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2। और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला है, एक्सेलरेशन जब फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला वो भी यहाँ पे राइट कर लेंगे ताकि जो है ना उसको सॉल्व करना जो इजी हो जाए। तो नो, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, M1G ओवर M1 प्लस M2। M1G ओवर M1 प्लस M2, ये एक्सेलरेशन का है और ये हमारे पास टेंशन का है। तो हम इसको पहले टेंशन का शुरू कर लेते हैं। तो आइए इसमें वैल्यू पुट कर दी, M1 M2G ओवर M1 प्लस M2, ये फार्मूला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सो सोल्यूशन यहाँ पे शुरू तो वहीं से हो गया, बट T इज इक्वल टू M1 कितना है, M1 24, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 26 मल्टीप्लाई है, G की वैल्यू 10 है। अब इनको प्लस कर दीजिए, 24 प्लस 26। तो हमारे पास है ना, इन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको राइट डाउन कर देना है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 6240 मल्टीप्लाई कर 6240। अब इनको प्लस करेंगे, 6 प्लस 4 10, 2 to 4 ये नीचे ओवर में 50 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, 50 पे डिवाइड करने 124.5 न्यूटन टेंशन, 124.5 न्यूटन। क्योंकि टेंशन एक फोर्स है तो लिहाजा इसकी यूनिट भी हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन के लिए लेंगे नाउ ए इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू डालें। अब फार्मूला लिखें, M1 G ओवर M1 प्लस M2। M1 दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय G 10 ओवर 24 प्लस 26, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 50। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका मीन 24/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे
कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास जो है ना किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 4.8। उसको डिवाइड भी कर सकते हो, 4.8। चूंकि एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट यहाँ पे लगेगी मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अगेन इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। अब अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है उसका डाटा लिखेंगे। उस न्यूमेरिकल के अंदर जो उसमें क्या पूछा गया, 3.8 न्यूमेरिकल है। सुनिए 3.8 क्या है। अगर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो इसमें गिवन डाटा या फिर डाटा उसके अंदर लिखेंगे। अब चेंज इन मोमेंटम जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये किसके बराबर होता है, पी एफ माइनस पी आई। ये उसने दिया 22 न्यूटन सेकेंड्स। अच्छा वो कह रहा है जिस फोर्स से नहीं ये चेंज लाई है उसको लिखते हैं, और वो फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन की। तो फोर्स है 20 न्यूटन की, वो कह रहा है टाइम फाइंड कीजिए। अब फार्मूला यहाँ पे लिखिए, लोगों ने पढ़ रहा है चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स के फाइंड टाइम। अब इसके नीचे 1 होता है, ये मल्टीप्लाई जाएगा, यानी फोर्स नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास पी एफ माइनस पी आई ओवर एफ, और उधर टाइम चलेगा, टाइम उसमें जो ना फाइंड करना है। तो ये पी एफ माइनस पी आई चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन, और फोर्स कितनी है 20। तो ये टाइम डी आ गया। आप क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करने 11 आ गया, और 2 10, यानी टी की वैल्यू 11/10। जब हम डेसिमल इसमें लगाएंगे डिवाइड करेंगे 1.1, क्योंकि टाइम है और उसके साथ आपने सेकेंड लगा देना। तो सो दिस इज द टाइम दैट नीडेड टू change the momentum 22 by a force 20. Now we will move towards the last numerical that is 9 3 point. Next numerical, how much is the force of friction between wood and now we will move towards the numerical number 3.9. अब सुनिए numerical number 9 क्या है, how much is the force of friction between the wood block of mass 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. यहाँ पर डाटा लिखते हैं, फाइंड क्या करना है हमने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस फाइंड करना है। ये हमारे पास डाटा है, उसने ये मैथ दिया हुआ है यहाँ पे उस बॉडी का, दैट इज 5 kg। मैथ कितना, 5 kg, यहाँ पे आपने 5 kg लिख देना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन .6। अच्छा अब इसका आगे फार्मूला हमने लिखना है। फार्मूला है एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। यहाँ म्यू रिएक्शन फोर्स है और ये एम जी के बराबर होती है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू जो है 10 है। यहाँ हम इसको चेंज कर लेंगे, फार्मूला को एफ एस फाइंड करनी है, म्यू इसकी जगह क्या आ जाएगा एम जी। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है एफ एस। म्यू की वैल्यू 0.6 है, मैथ 5 kg है और ये 10 है। तो एफ एस हमारे पास, इसको डेसिमल निकालो, 0.6 का 10 लग जाएगा। ये 5 है मल्टीप्लाई बाय 10 है, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 है एफ एस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हमारे पास 30, क्योंकि ये फोर्स है तो इसके साथ न्यूटन आ जाएगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मार्बल एंड द
wooden block that is 30 Newton. Again, if you are new on this channel, subscribe it, like and press the bell icon. मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई, एक न्यूमेरिकल रह गया, आ गई हम वो भी हम करते हैं, वो सुनिए. How much centripetal force is needed to make a body of 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 meter. अब mass 0.5 kg डाटा राइट करते हैं, न्यूमेरिकल है 3.10. यहाँ पे आप डाटा राइट कर दें. सेंटीपिटल फोर्स क्या है, एफ सी वो फाइंड करनी है. अभी यहाँ पे डाटा उसने दे रखा है कौन सा, मैथ 0.5 kg और रेडियस 50 सेंटीमीटर. मैथ 0.5 kg और रेडियस है 50 सेंटीमीटर. अब आपने सेंटी है, इसको चेंज कर लेना है, मीटर में कन्वर्ट करना है. तो ये हो जाएगा 50 को आपने 100 पे डिवाइड कर देना है. तो ये डिवाइड करने के बाद 0.5 kg, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना एसेंशियल है. तो इसके बाद स्पीड उसने दे रखी है उसकी 3 मीटर पर सेकेंड. तो सेंटीपिटल फोर्स कितनी होगी, फार्मूला यहाँ पे लिखिए. सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला दैट इज एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर. यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू एम, मैथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे वो तो जैसे लिखिए 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय वी कितनी है 3, उस पर स्क्वायर. रेडियस कितना है यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया हुआ है, मैं 0.5 है, इसको भी कन्वर्ट कर लिया, ये भी 0.5 है हमारे पास रेडियस. तो सो ये भी 0.5 है, ये भी 0. ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास एफ सी आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. 3 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर 9 है, चूंकि फोर्स है तो इसके साथ नहीं बना लीजिए. सो न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 3 है फिनिश्ड. Thank you so much. If you are new on this channel, subscribe it, like it, press the bell icon. Allah Hafiz.